नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल नरेगा टेच में, जिसमें नरेगा से संबंधित मनरेगा से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती है, अगर आप कमेंट करते हैं तो कमेंट के एवज में हम वीडियो बनाते हैं और इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। आज एक कमेंट आया था जिनका कहना था कि मैं तो काम करता हूँ। छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, जिला जसपुर के देवनारायण चौहान जी, और ब्लॉक है उनका कांसेबल, ग्राम पंचायत है कोडलिया, जिनका जॉब कार्ड नंबर है 02। उन्होंने अपना वेज लिस्ट नंबर हमको डायरेक्टली भेजा है। वेज लिस्ट नंबर के माध्यम से हमने उनका पेमेंट चेक किया और किस तरीके से किया उसके बारे में बता देते हैं। उनका कहना है कि मेरा मिलता जुलता नाम है ना, उनके ब्लॉक में या फिर कहीं भी है, उनका पैसा किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में जा रहा है जिनका नाम उनके नाम से मिलता जुलता है। जैसे कि मैं दिखा देना चाहता हूँ, हम चेक करेंगे देवनारायण चौहान जी का। तो नरेगा के जो मुख्य साइट होता है, गूगल में हमने सर्च किया नरेगा, शायद वो भी चेक करके देख चुके हैं इस चीज़ को। जैसे ही हम नरेगा सर्च करते हैं तो नरेगा का मुख्य साइट जो पहला नंबर आता है लिंक, उसमें हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद नरेगा के सर्च का जो ऑप्शन रहता है, चूँकि उन्होंने अपना वेज लिस्ट नंबर हमको दिया है डायरेक्टली, तो हम उस वेज लिस्ट नंबर को ही सर्च करके आपको दिखा देते हैं। वेज लिस्ट सेलेक्ट करते हैं, उनका स्टेट सेलेक्ट करते हैं, उनका ब्लॉक सेलेक्ट करते हैं जसपुर, और वेज लिस्ट नंबर को यहाँ पर डालते हैं। ये जो वेज लिस्ट मैंने डाला है, नए डाल देते हैं। जो वेज लिस्ट मैं डाल रहा हूँ, उस वेज लिस्ट से इनका पेमेंट आगे बढ़ा है। देखते हैं इस वेज लिस्ट में किस तरीके से पेमेंट बना हुआ है। तो हमने वेज लिस्ट नंबर को सर्च किया, फाइंड किया इनके जॉब कार्ड नंबर को 2/90। यहाँ पर नाम दिखा रहा है देवनारायण चौहान जी का, जिन्होंने काम किया है। और एफटीओ नंबर को हम कॉपी करते हैं। एफटीओ नंबर को कॉपी करने के बाद हम फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर में जाते हैं और इस एफटीओ नंबर को हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और गो करते हैं। गो करने के बाद देखते हैं एफटीओ का पूरा डिटेल इनके सामने खुलकर आ जाएगा। इनका कहना है कि इनका पैसा किसी दूसरे व्यक्ति का आधार लिंक है जिसमें जा रहा है। नाम तो लगभग सेम है। तो समस्या इनकी सबसे बड़ी यही है कि देवनारायण चौहान तो यहाँ नाम दिखा दे रहा है, लेकिन पेमेंट जा रहा है मिस्टर देवनारायण सिदार के नाम से और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। समस्या का हल किस प्रकार से हो सकता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में यहाँ पर पेमेंट जा रहा है। अगर आप ब्लॉक ऑफिस में जाते हैं, आपका ब्लॉक कांसेबल है, जहाँ पर ब्लॉक ऑफिस होगा वहाँ पर असिस्टेंट प्रोग्रामर रहते हैं, उनके माध्यम से एक लेटर जारी करवा लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कि मिस्टर देवनारायण सिदार के नाम से खाता वहाँ पर है और जिसमें ट्रांजैक्शन आधार का पीओ लॉगिन में लास्ट 4 डिजिट आपको देखने को मिल जाता है। आधार का लास्ट 4 डिजिट, तो उस 4 डिजिट को पकड़िए, लेटर में उसको दर्शाइए कि अमुक व्यक्ति देवनारायण चौहान का पैसा आधार के माध्यम से देवनारायण सिदार के खाते में चला जा रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। कृपया इनके खाते का पूरा ब्यौरा दीजिए, प्लस उनके खाते पर आहरण पर रोक लगाने का कष्ट करें, ताकि व्यक्ति पैसा ना निकाल पाए अपने खाते से। या फिर खाते का पूरा पता अगर चल जाता है बैंक में जाने के बाद आपको, तो वहाँ से अपना खाता नंबर ला लीजिए नारायण सिदार जी का और अपने खाते में ट्रांसफ़र करवा लीजिए पैसा। इसके लिए एक लेटर लिखते हैं कार्यक्रम अधिकारी, जो प्रोग्राम ऑफिसर रहते हैं जनपद लेवल में, फिर पैसा ट्रांसफ़र बैंक वाले कर देते हैं आपके खाते में। और इसका परमानेंट सॉल्यूशन ये है कि अपना आधार कार्ड नंबर आप अपडेट करवाइए अपने जॉब कार्ड में। मेन दिक्कत त्रुटिवश आधार कार्ड का दर्ज होना
मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि नाम तो सेम है लेकिन कुछ गलतियों के कारण जो सिदार जी हैं उनका आपके जॉब कार्ड में नाम जो आधार नंबर है वो दर्ज हो चुका है। इस कारण ये समस्या हो रही है कि उनके खाते में आपका पैसा जा रहा है। बाकी आपका खाता नंबर तो यहाँ पर डला है लेकिन आधार बेस्ड पेमेंट में ही दिक्कत हो रहा है, क्योंकि आधार नंबर दूसरे का आपके जॉब कार्ड में डल चुका है, इसलिए हो रहा है। बाकी सलूशन यही है कि आप जनपद जाइए और जनपद में जाकर समस्या को हल करने के लिए एक लेटर जारी करवाइए बैंक के लिए, बैंक के नाम से, ताकि वहाँ से आपका पैसा आपको मिल जाए और अपना आधार जनपद से रिमूव करवाइए उस जॉब कार्ड से और अपना सही आधार नंबर वहाँ पर ऐड करवा दीजिए ताकि आपका सलूशन हो जाए। तो बने रहिएगा इसी प्रकार चैनल में। किसी प्रकार की अन्य दिक्कत हो तो हमें कमेंट जरूर करें, कमेंट करते हैं तो हम उसका वीडियो बना के आपको सलूशन देने की कोशिश करते हैं। कैसे लगा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नरेगा से संबंधित जानकारी के लिए इसी प्रकार चैनल में जुड़े रहें और लगातार कमेंट जो कर रहे हैं उसका वीडियो हम बना के आपको देने की कोशिश करते हैं। हाँ, कुछ इशू के कारण नरेगा साइट ओपन नहीं हो पाता, जिसके कारण वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो जाता है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं।